हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल जो रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम यू वर्सेस देम की रीडिंग करेंगे। अब तक हम ये रीडिंग करते आते थे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर के। लेकिन आज जो मैं रीडिंग करूँगी, इस रीडिंग में मैं आपकी फीलिंग्स भी चेक करूँगी और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी चेक करूँगी। तो यहाँ पे ये जो रीडिंग होने वाली है, ये कैंडल वैक्स की रीडिंग होगी ऑन वाटर। बट यहाँ पे मैंने दो कैंडल्स रखी हैं, एक ये येलो कलर की और एक ये पिंक कलर की, दो कैंडल्स हैं। तो इन दोनों कैंडल से मैं रीडिंग करूँगी। हम पिंक कलर वाली कैंडल से आपकी रीडिंग चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है पिंक वाली से, और इस कैंडल से, येलो वाली कैंडल से आपके पर्सन की एनर्जी हम चेक करेंगे। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रीडिंग कितने परसेंट आपसे रेजोनेट होगी। तो इसलिए हम पहले आपकी रीडिंग चेक करेंगे, मतलब मैं चेक करूँगी, और फिर बाद में आपके पर्सन की। तो होप आपको टॉपिक समझ आ गया है। आज जो रीडिंग है वो यू वर्सेस देम है, यानी कि आपकी फीलिंग क्या है उनके लिए और उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। और अगर आपको इसी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे, बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं मैडम पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको कांटेक्ट कैसे करें। तो मैं वीडियो में बोलती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ जो क्लाइंट है जो अदर कंट्रीज़ के हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं, ज़्यादातर उनके मैसेजेस होते हैं कमेंट में कि मैम मैं यहाँ से हूँ और मुझे कांटेक्ट करना, आपको मैं कैसे कांटेक्ट करूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप बहुत आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। +91 कोड लगता है, +91 कोड लगा के इंडिया का, उसके बाद से आप नंबर सेव कर लीजिए। आपको मैं नंबर दे ही रखा है मैंने कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ऐसे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल लेना है, रिचुअल लेना है, कोई भी अगर आपको मुझसे रिलेटेड सर्विस चाहिए, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हो। आपको रियूनियन रिचुअल कराना है, कमिटमेंट रिचुअल कराना है, मैरिज रिचुअल कराना है, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, इस तरह के रिचुअल्स भी मैं करती हूँ। और आप रोज़ क्वार्टर्स वेयर कर सकते हो, रोज़ क्वार्टर्स और ब्लैक टॉर्मलाइन, इसका मेरे पास स्टॉक है और आप ऑर्डर करा सकते हो। ये आपके रिलेशनशिप के लिए होते हैं ये क्रिस्टल्स, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत बार अपनी वीडियोस में। तो लास्ट में मैं बता दूंगी, लास्ट में मैं एक वीडियो है वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी, उसमें आप देख लेना कि कौन से क्रिस्टल का क्या काम होता है, कैसे उसको वेयर करते हैं, क्या क्या उसका यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और हम देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग इस टाइम पर, इस समय पर क्या है, और आपके पर्सन की फीलिंग इस टाइम पर क्या है। तो चलिए, मैं इस कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और इसको साइड में यहाँ पे मैं रख देती हूँ इनके सामने। ठीक है, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आप पॉजिटिव रहिए जब तक, अपने पर्सन को आप मैनिफेस्ट कीजिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग आपको बताए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, आपकी फीलिंग्स हम देखते हैं। अब दिख रहा होगा आपको ठीक से ना? सबसे पहली जो मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, वो ये दिख रही है कि राइट नाउ आप अपने पर्सन की तरफ से कोई एक एक्शन चाह रहे हो, कोई एक एक्शन, क्योंकि आपके मन में इस टाइम पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी उलझन है, जो आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बिना बताए घोस्ट कर दिया हो, या सडनली आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आपसे आपके मैसेज को सीन कर रहे हैं बट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कोई एक्शन ना लिया हो, या जो भी एक्शन लिया है उन्होंने बिल्कुल ही सडनली लिया है,
या सडनली आपको बोल देना कि मुझे ब्रेकअप करना है, या सडनली बोल देना कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। तो ऐसे बोल करके वो एकदम से गायब हो गए आपकी लाइफ से। ये अभी हाल फिलहाल में भी हो सकता है या बहुत पहले का भी हो सकता है। तो आपको जो भी है उन्होंने ना क्लियर नहीं किया, और ऐसे बहुत से डाउट, बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके मन में उनको लेकर के, जो आप उनसे जैसे पूछना चाह रहे हो, जैसे आप उनसे लड़ना चाह रहे हो, तो उनसे आप जानना चाह रहे हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या जो वो भी हरकत कर रहे हैं राइट नाउ, चाहे आपको इग्नोर कर रहे हो, चाहे आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, चाहे रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं एक्स वाई जेड अभी वो, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली उनसे, जो आपके रिलेशनशिप की अभी राइट नाउ सिचुएशन है, उसका आपको उनसे रीज़न जानना है कि क्यों कर रहे हैं ऐसे वो। हो सकता है कि आपका उनके लिए शादी का प्रपोज़ल आया हो और पहले शादी की बातचीत ठीक चल रही हो, लेकिन सडनली से बीच में फिर ऐसा कुछ हो गया हो कि आपके फैमिली की तरफ से कोई सीरियस ना हुआ हो, या उस टाइम आपने टाइम ना दिया हो, और अब वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनको इंटरेस्ट ही नहीं है आप में। तो आप उनसे जस्ट पूछना चाहते हो कि पहले अब जब रिश्ता आया था, जब आप इतने इंटरेस्टेड थे, और अभी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी आप ऐसे क्यों शो कर रहे हो कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इस रिश्ते में, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस शादी में, तो आप ऐसा क्यों शो कर रहे हो। तो क्या है ना, कुछ भी है, आपको सिर्फ बात करनी है उनसे, जानना है उनसे अभी जो राइट ना वो कर रहे हैं, उसके बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है कि बहुत टाइम से, बहुत टाइम ही हो गया हो, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों की बहुत टाइम की भी एनर्जी लग रही है कि बहुत टाइम से ही कांटेक्ट नहीं किया, या कुछ कोई क्लैरिटी नहीं मिली, कोई क्लोजर नहीं मिला आपको आपके पर्सन की तरफ से। सडनली उनका एक्शन हुआ, सामने आपको बताया, सुनाया, और फिर चलते बने। तो ये जो सवालों का पहाड़ आपने इकट्ठा कर रखा ना, वो एक एक सवाल आप उनसे सामने बिठा के पूछना चाहते हो। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, मुझे आपकी जो सिचुएशन है वो स्टकिंग वाली फील हो रही है, जैसे आप स्टक हो गए हो ना, पीछे हट पा रहे हो उस रिश्ते से, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो उस रिश्ते से, ना इस रिश्ते में आप रह पा रहे हो। पीछे नहीं हट पा रहे, क्योंकि आपने इन्वेस्ट इतना कर दिया इस रिश्ते में, आप शिद्दत से प्यार करते हो उस इंसान से, आपने अपना टाइम, इमोशन, बहुत सारा टाइम, इतने सालों का टाइम, प्यार इस इंसान पे लुटाया, न्यौछावर किया। तो आप पीछे कैसे हट जाओगे, आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप इसी पर्सन से प्यार करते हो, और साथ रह नहीं सकते, क्योंकि ये पर्सन रह ही नहीं रहा आपके साथ, वो सिचुएशन ही नहीं दे रखी है आपके पर्सन ने ऐसे, तो कैसे साथ रहोगे। तो इस टाइम जो आपकी मुझे एनर्जी दिख रही है, वो बिल्कुल स्टकिंग वाली एनर्जी, आप स्टक होके रह गए हो, आप कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, आगे बढ़ना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। तो इस तरह की मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी दिख रही है, आप में से जो कुछ लोग हैं, वो कुछ तो ऐसे हैं कि भाई कॉल करो, मुझे सवालों के जवाब चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो आप अपने पर्सन के साथ फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हो। फ्यूचर मैनिफेस्ट जैसे घूमना फिरना, आपको अपने पर्सन के साथ एक ऐसा टाइम चाहिए, चाहे वो अच्छा जैसे हैप्पी रिलेशनशिप में भी होता है, घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, इस तरह का भी है, इस तरह की एनर्जी भी है आपकी। दूसरी ये मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपने पर्सन से ऐसा टाइम चाहिए जहाँ पे सिर्फ आप हो और वो हो, और आपके मन में जो भी है, चाहे वो प्यार है, नाराज़गी है, गुस्सा है, कुछ भी है, आप अपने पर्सन से एक एक करके उनसे सवाल पूछो और वो आपको जवाब दें। ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। और ये आप उनसे ऐसे नहीं, आप उनसे झगड़ा करना चाहते हो या उनसे लड़ना चाहते हो, आप चाहते हो किसी अच्छी जगह पे जा कर के, अच्छी जगह जाएं, वहाँ आराम से शांति से बैठें, और फिर हम बात करें एक दूसरे से बैठ कर के। ये मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ आपके पर्सन की। बहुत मिस कर रहे हो आप अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा। आप चाहे लाख गुस्सा हो जाओ ना उनसे, बट अगर उनका एक, अभी भी आप वेट कर रहे हो कि उनका एक कॉल आ जाए, तो मैं सब कुछ ठीक करने को तैयार हूँ। आप इस रिश्ते को फिर से, जैसे कि, जैसे होता है आप रियूनियन में आना चाहते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप रियूनियन में नहीं आना चाहते। आपके पर्सन ने जैसी भी सिचुएशन रखी हो आपके रिश्ते की, आपके साथ जैसा भी बिहेवियर रखा हो आपका उन्होंने, फिर भी आप उनके साथ रियूनियन में आना चाहते हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। आप उस इंसान से आगे देख ही नहीं पाते, आप उस इंसान से आगे बढ़ ही नहीं पाते। बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो आप मुझे, बहुत स्ट्रेस है आपको आपके पर्सन के एक्शन का।
और ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा है ना कि आपकी तबीयत तक ख़राब हो जाती है इतना सोचने की वजह से। क्लोज़र तो डेफ़िनेटली नहीं मिला है, जिस तरह का क्लोज़र आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से बात हो, जिस तरह से सारी चीज़ें क्लियर हों एक-दूसरे के सामने, उस तरह से तो नहीं हुआ है। अभी भी जस्ट आपकी ऐसी एनर्जी है कि उनकी तरफ से एक कॉल या मैसेज आ जाए ना, आप एकदम से खुश हो जाओगे और आप वेट कर रहे हो उनके कॉल मैसेज का कि कब उनका कॉल आएगा, कब उनका मैसेज आएगा। आप बहुत डेस्परेट हो इस टाइम पर तो। क्योंकि मुझे जो पहली एनर्जी दिखी ना वो यही दिखी कि सवालों का पहाड़ है आपके माइंड में, आपके दिमाग में, जो आप उनसे पूछना चाहते हो और जिसका आपको जवाब चाहिए उनसे। आपकी जस्ट मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि अगर आपके सामने कोई ऑप्शन रख दिया जाए, आपके पर्सन और दूसरा पर्सन, और फिर आपको कहा जाए कि आप इनमें से किसी को चूज़ करो, तो आप बिना सोचे समझे आप अपने पर्सन को चूज़ कर लोगे। इतना प्यार आप करते हो उस इंसान से, उस पर्सन से। अनकंडीशनल लव है आपका उनके प्रति। ऐसा प्यार जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस आपकी एक ही कंडीशन है, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको आपके साथ लॉयल रहें। तो मुझे यहाँ पे लॉयल वाली जब मैंने बात बोली तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी वाली एनर्जी भी आ रही है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए आपको बिना बताए, तो ये बात भी आपको बहुत परेशान कर रही है। यहाँ पे जो मेन स्ट्रेस है वो मुझे थर्ड पार्टी वाला ही दिख रहा है। हाल फिलहाल में आपने आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ सुनी है, कुछ कोई शॉकिंग न्यूज़, या उनके बारे में कुछ सुना है आपने, या आपको पता चला उनके बारे में, या उनका कोई छोटा मोटा एक्शन आपको रिसीव हुआ है जिसने आपको और कंफ्यूज कर दिया है? किसी किसी को हो सकता है कुछ क्लैरिटी मिल गई हो इसमें, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप जैसे हो ना कंफ्यूज हो गए हो उनकी तरफ से। जैसे आपने जो बात सुनी है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या जो मैंने सुना वो सही है या जो मुझे फील हो रहा है वो सही है। मुझे ये भी ना जो दिख रही है कि आपसे आप में से बहुत से लोग जो हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को। हो सकता है कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो या क्रिस्टल पहन रहे हो उनके लिए, तो वो चीज़ वर्क कर रही है उन पर, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो उन तक जा रही है, आप भेज पा रहे हो अपनी वाइब्रेशन उन तक। तो ये अच्छी बात है, अच्छी एनर्जी है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद ही जैसे कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ हैं जो वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रीडिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी रीड हो रही है। तो कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो क्या है ना इग्नोर कर रहे हैं, ताकि वो उस लेवल को देख सकें कि आपकी पर्सन, अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो तो किस लेवल तक जा सकते हैं आपको मनाने के लिए या आपको अपनी बात समझाने के लिए। मतलब आप उनका जो पेशेंस है ना वो टेस्ट कर रहे हो कि किस किस हद तक वो जा सकते हैं, ये चेक करने के लिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो करते हुए टाइम आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन इन पर्सन ने गलतियां इतनी की है ना कि आप मतलब पत्थर से हो गए हो कि नहीं भाई तुम्हें भी इतनी सज़ा मिलनी ज़रूरी है। मैं भी तुम्हारे लिए इतना ही तड़पा था, मैं भी तुम्हारे लिए इतनी ही तड़पी थी जब तुम बिना बताए गायब हुए थे, या तुमने बिना क्लोजर दिए तुम चले गए थे, या तुम किसी और के साथ थे, थर्ड पार्टी में थे। तो राइट नाउ आप भी वही सेम चीज़ उनके साथ कर रहे हो ताकि उनको भी आपके दर्द का एहसास हो। मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि हाल फिलहाल में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, या आप अपना खुद का घर लेने की सोच रहे हो, या कोई गाड़ी लेने की, कुछ परचेज करने की, या कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हो। और आप चाह रहे हो कि ये न्यूज़ जो है आप अपने पर्सन्स के साथ शेयर कर सको। तो कोई न्यूज़ है आपके पास, आपकी कोई अचीवमेंट हो सकती है, आपकी कोई बात हो सकती है जो आप अपने पर्सन तक पहुंचाना चाह रहे हो, उनको बताना चाह रहे हो आप, लेकिन आप खुद से एक्शन नहीं लेना चाह रहे। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी तो सबसे पहले मुझे ये एनर्जी दिखी थी, और अभी तक मुझे यही फील हुआ है कि आप खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो सामने से एक्शन आए।
और आप दिखाओगे भी ऐसे ही, मैं जो आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, सामने से अगर एक्शन आता है तो आप यही दिखाओगे कि मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे साथ रहो ना रहो, आप ये दिखाओगे, पर अंदर से खुश तो आप बहुत होगे। वेट कर रहे हो आपकी एक्शन आए, लेकिन जब आएगा ना तो आप सामने उनको बिल्कुल नहीं दिखाओगे कि हाँ मैं तो बस तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था, हाँ मैं तो बस तुम्हारा इंतज़ार ही कर रही थी। तो आप उस शो नहीं करोगे इस चीज़ को, समझ रहे हो आप? मतलब अंदर प्यार है, लेकिन जिस चीज़ का वेट कर रहे हो वो चीज़ अगर सामने से आके आपको मिल रही है, आपके पर्सन का एक्शन आपको सामने से मिल रहा है, तो आप खुश नहीं होगे, दिखाओगे नहीं उनको आप। उनको आप ये दिखाओगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ, तो मैं तो पहले भी खुश थी, तुम आ गए तब भी, मतलब मेरे लिए दोनों सारा टाइम एक ही जैसा है, तुम रहो तब भी ना, तब भी ठीक, नहीं रहो तब भी ठीक, ऐसे। लेकिन कुछ न्यूज़ है, कुछ आपकी अचीवमेंट है, आप जो अपने पर्सन को बताना चाहते हो। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि आप में से कुछ लेडी जो देख रही हैं रीडिंग और अपने हस्बैंड से अलग हैं, तो या तो आप सोच रहे हो अपनी फैमिली आगे बढ़ाने की, या फिर आपके पास ये न्यूज़ है जो आप अपने पर्सन को सरप्राइज देना चाहते हो, ये वाली न्यूज़ कि हाँ भाई आप अपनी फैमिली आगे बढ़ा रहे हो, मतलब आप प्रेग्नेंट हो, ये वाली न्यूज़ आप अपने पर्सन को देना चाह रहे हो। लेकिन हो सकता है कि किसी बात की वजह से आप दोनों का बात नहीं हो रही, झगड़ा जैसा हो गया हो और आप अपने घर से अपने हस्बैंड से दूर रह रहे हो, लेकिन आप ये बात उनको बताना चाह रहे हो, मतलब कुछ है आपके पास जो आप उनसे शेयर करना चाह रहे हो, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी न्यूज़। मैं इसको रख देती हूँ, मुझे इतनी एनर्जी मिली आपकी, यहाँ रख देती हूँ। ओफो, मुझे इससे लाइट कर देना चाहिए था इसे। तो चलिए इस फ्लेम पे आप फोकस कीजिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको बताए। कोई विश भी मांग सकते हो आप। होप आपने कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड करें। मुझे जो सबसे पहली एनर्जी आपके पर्सन की लगी वो कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी लगी है। उनको ना कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अब ये क्लैरिटी किस बात की हो सकती है? ये क्लैरिटी हो सकती है आपके पास आने की, ये क्लैरिटी हो सकती है आपके साथ रिश्ता शुरू करने की, कि ये रिश्ता मैं कैसे शुरू करूँ, ये क्लैरिटी मुझे कैसे मिले, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट कंफ्यूजिंग माइंड सेट है अभी इस टाइम पर उनका। वो जैसे ना एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन लेने वाली स्थिति में नहीं है, उनको जैसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वो तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि जब लोगों को, सबको पता है आपको एक घर बनाने में कितना टाइम लगता है। अगर आप 1 फ्लोर 2 फ्लोर का भी मकान बना रहे हो और आप 50-100 गज का भी बना रहे हो, तो आपको लग जाएगा 2 ढाई महीना 3 महीना तो आराम से, क्या पता इससे कम भी लगता हो। लेकिन आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग भी तोड़नी हो ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यही चीज़ है कि चाहे रिश्ता हो या घर हो, उसको बनाने में टाइम लगता है, तोड़ने में टाइम नहीं लगता। तो आपके पर्सन की पता है प्रॉब्लम क्या है? जब आपके पर्सन चीज़ों को बिगाड़ रहे होते हैं ना, जब वो उसका फ्यूचर नहीं सोचते कि अभी तो मैं चीज़ यहाँ पे जो मैं रायता फैला रहा हूँ उसका भविष्य क्या होगा, वो ये नहीं सोचते। अगर उनको आपका दिल तोड़ना होगा, कुछ ऐसी बात करनी होगी जिससे आपको बुरा लग जाए, तो वो ये सोचेंगे नहीं, वो बोल देंगे। नॉइंगली भी करते हैं, अननॉइंगली भी करते हैं। और ज़्यादातर मतलब मैं ये नहीं मुझे दिख रहा कि जानबूझ के आपको परेशान करते, लेकिन वैसे हरकत करते फिर सोचती नहीं है। लेकिन अगर बात आ जाए आपके सामने आने की, आपको आके कन्फेस करने की, आपको मनाने की, तो फिर वो सोचने बैठ जाते हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। वो छोड़ के जाते टाइम तो 1 मिनट भी नहीं सोचते और आते टाइम बहुत सोचते हैं। तो शायद ऐसा होता होगा कि आप उन पे भारी पड़ते हो। आप झगड़ा करने पर आ जाओ तो आपसे फिर कोई नहीं जीत सकता। तो आपके पर्सन जो है ना, आपके गुस्से से डरते हैं, आपके तानों से डरते हैं। हो सकता है बहुत ताना मारते हो आप। तो कुछ है जिससे आपके पर्सन रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। आपके पर्सन, ये तो मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन आपके रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। वो ना गुस्से में भी कभी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिससे आपको बुरा लगे, मतलब बुरा नहीं, जैसे आपको इंसल्ट फील हो। वो रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम के रिस्पेक्ट करते हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी ब्यूटी की रिस्पेक्ट करते हैं, साथ ही साथ आपकी फैमिली तक की वो रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आपके जो पर्सन हैं, इनके मन में आपके लिए प्यार 1% कम हो जाएगा।
वैसे तो प्यार है, प्यार बहुत करते हैं आपसे, बट 1% के लिए कम हो जाएगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट है ना वो 1% के लिए भी कम नहीं होती, कभी भी नहीं हुई। बट ये जो मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है ना आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन उस कन्फ्यूजन से अब आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक क्लैरिटी चाहते हैं, वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं जिस रास्ते पर चल के वो आप तक पहुंच सके। मे बी उन्होंने इतना काम बिगाड़ दिया है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपको रीच आउट करे, तो आपको रीच आउट करने से डर रहे हैं आपके पर्सन। मैं अगर उनकी एनर्जी बताऊं तो वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं रास्ता भी ढूंढ लिया है, अपने कंफ्यूज तो है लेकिन रास्ता भी ढूंढ लिया है, लेकिन आपके पास रीच आउट करने से वो डर रहे हैं। फाइट चल रही है उनके दिल और दिमाग में। क्योंकि उनका दिल कह रहा है कि जा जा, पर दिमाग कह रहा है कि नहीं रुक जा, जो तूने ये रायता फैलाया है इसको थोड़ा समेट ले फिर जा। बट ये उनका मन कह रहा है कि जा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक कर लेंगे, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं, क्योंकि उन्होंने गलतियां इतनी की है। आप अपने पर्सन के लिए ना लाइट हो उनकी लाइफ में, वो इस नज़र से आपको देख रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में रोशनी हो सकता है आपका नाम भी रोशनी हो। जिसे एक पर्सन होता है ना, कैसे बताऊँ मैं, जिसको किसी से फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं है, जिसको किसी से बोलना पसंद नहीं है, और जो हमेशा अकेला अकेला रहना चाहता हो, लेकिन आप उस पर्सन को, आपने उस पर्सन को जैसे हंसना बोलना सिखाया हो, जैसे आपने उनको इंट्रोड्यूस कराया हो सोशल मीडिया से या सोशल लोगों से। मतलब एक ऐसा बच्चा, जैसे छोटे छोटे बच्चे का आप अगर एग्जाम्पल लो तो क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जो बहुत बोलता है, उसके सारे दोस्त होते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जो किसी से नहीं बात करता, उसका कोई फ्रेंड नहीं होता। तो जो बच्चा बहुत बोलता है ना, वो उस बच्चे के पास जाके कहता है मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, और फिर उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर वो उसको लेके आता है, कहता है इससे मिलो, इसका नाम ये है, इससे मिलो, इसका नाम ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है। तो इस तरह से आप अपने पर्सन को लेकर के आए। जैसे आपको मूवी याद है जब वी मेट, गीत और आदित्य, तो आपके पर्सन की मुझे एनर्जी आदित्य जैसी लगी, और आप गीत हो उनकी लाइफ के, वो ये मतलब आपके पर्सन की मैं एनर्जी बता रही हूँ, आप उनकी लाइफ के गीत हो। और यही सोच रहे हैं आपके पर्सन कि कैसे आके आपने उनकी लाइफ को खुशियों से भर दी थी उनकी लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम आप अपने पर्सन की लाइफ में गए थे, उस टाइम पर आपके पर्सन किसी या तो उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को खोया था, या उनका ब्रेकअप हुआ था, या मे भी ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन का डिवोर्स हुआ हो। तो उस चीज़ से वो किसी ट्रॉमा में थे, किसी परेशानी में थे, मतलब मेंटली वो पीस नहीं थे, पीस ऑफ माइंड उनका लॉस्ट हो गया था। उस टाइम आप उनकी लाइफ में गए, और वो चीज़ आपके पर्सन याद कर रहे हैं इस टाइम पर, कि मतलब आप उनको क्या से क्या बनाया आपने। एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो इस रिश्ते में। इस रिश्ते में, अगर आपके रिश्ते में पहले कोई आप जैसे एक सबसे आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराते थे, तो अब वो आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं सबसे, वो दोबारा से आपके रिश्ते में आना चाहते हैं, एक गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं। हो सकता है पहले आपके रिश्ते में सिर्फ ये था कि आप ही कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, और वो सिर्फ ले रहे हैं, सिर्फ ले रहे हैं, आपका टाइम ले रहे हैं, आपका इमोशन ले रहे हैं। मतलब आप सिर्फ गिविंग एनर्जी में आप हो, और टेकिंग एनर्जी में वो है, लेकिन अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। जितना प्यार आपने उनको दिया है उतना प्यार वो आपको लौटाना चाहते हैं। एक्शन जो है ना, डिसाइड तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन बस आप तक पहुंचने में उनको डर लग रहा है। बहुत रोमांटिकली मिस कर रहे हैं आपको। कंफ्यूजिंग भी है, बट रोमांटिक फीलिंग्स बहुत है उनको आपको लेकर के। आपके जैसे आपकी जो एनर्जी थी ना, आप उनसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, सेम आपके पर्सन की भी वही एनर्जी, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन आप उनको पता है कि आपके पास जो सवाल जवाब का जो आप बैग भर के लाओगे, जिसमें आप सवाल भर भर के लाओगे, और वो जो आप उनसे पूछोगे, वो उसके लिए अभी तैयार नहीं है गाइस, वो उस चीज़ के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो पता है कैसे आना चाहते हैं आपके पास, कि आपके पास आएँ और सब कुछ शुरू करें, स्टार्टिंग से फ्रेंडशिप से स्टार्ट करें या रिलेशनशिप से स्टार्ट करें। लेकिन वो सब पिछली बातों को भूल करके वो ये नहीं चाहते कि आप पीछे की कोई भी बात आप उठाओ और उनसे कुछ भी पूछो।
वो मे भी आपको एक वर्ड बोल देंगे, सॉरी मैंने जो किया उसके लिए सॉरी, आगे, बट इससे ज़्यादा मुझसे कोई सवाल मत करो, इससे ज़्यादा मुझसे कुछ भी मत पूछो। मुझे आपके पर्सन इस एनर्जी में लग रहे हैं। वैसे तो हम कल रात की रीडिंग नहीं कर रही है, लेकिन मुझे कल रात आपके पर्सन की जो एनर्जी फील हुई है वो ये हुई है कि कल रात आपके पर्सन आपको रीच आउट करना चाह रहे थे, लेकिन फिर से उनको हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने नहीं किया आपको रीच आउट, लेकिन कल रात वो रीच आउट आपको करना चाह रहे थे। मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी लग रही है कि आपका ये आपकी फ़ोटो जैसे उनके पास हो, या कोई वो फ़ोटो जो आपने दोनों ने साथ में क्लिक करी हो, कोई सेल्फी, वो उस चीज़ को देख रहे हैं और उनका ऐसे मन हो रहा है कि जस्ट आपको कॉल मिला दे, जस्ट आपसे बात कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ़ोटो वाली एनर्जी फील हुई है आपके पर्सन की। तो यही है कि वो आपकी फ़ोटो देख रहे हैं या आपको सोशल मीडिया पे वो स्टॉक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कोई फेक आईडी भी बनाई हुई उन्होंने। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे तो ब्लॉक कर रखा है तो फिर कैसे देखेंगे, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आप चाहे 4 आईडी बना लो, मे बी शायद आप नहीं देख सकते उनको, बट उन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो वो दूसरी आईडी से आपको स्टॉक कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है आपको दूसरी किसी आईडी से वो स्टॉक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हाल ही फिलहाल में आपके पर्सन का आपके पास कॉल भी आया है, बट किसी अननोन नंबर से, और आपको शायद पता नहीं चली बात ये। तो अगर किसी अननोन नंबर से कॉल आई है आपके पास तो वो कॉल आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि मुझे ये एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की कि उन्होंने आपको रीच आउट करने की कोशिश की है, लेकिन वो डायरेक्टली आपके सामने नहीं आए हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली वाला जो रास्ता है वो चूज़ किया। हो सकता है उन्होंने किसी और नंबर से आपको कॉल किया हो और आपकी कॉल मिस हो गई हो, या आपने फ़ोन उठाया भी हो, आपकी बात आपने बोला भी हो हेलो हेलो, बट वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, तो आपको लगा होगा कि भाई कोई है नहीं, रॉन्ग नंबर होगा या नेटवर्क इशू होगा, आपने फ़ोन कट कर दिया। तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की साइड से, उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की है आपको। तो बताना अगर आप किसी के साथ ऐसा हुआ है कि हाल फिलहाल के दिनों में कभी भी कोई एक अननोन नंबर से कॉल आई है और आप कॉल मिस्ड हो गई, या आपने दोबारा कॉल बैक करके चेक किया तो वहाँ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, आपको जवाब नहीं मिला उधर से, या आपने अगर फ़ोन उठा लिया था तो आप हेलो हेलो बोलते रह गए, उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में, क्योंकि मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिखी है कि आपके पर्सन ने आपको हाल फिलहाल में रीच आउट किया है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। आपको अगर रीडिंग अच्छी लगी है, पॉजिटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए जितने भी लोग देख रहे हैं, और कमेंट करिए आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग इनटू माय लाइफ, इनटू माय लव लाइफ। ये एक तरह का मंत्रा है। आप रीडिंग देख करके आप इसको अगर आप क्लेम करते हो, आप ऐसे अगर 3 बार 4 बार बोलो, बट लिखो, शायद एक ही बार 2 बार 3 बार लिख सकते हो। तो लिखने से ये होगा कि आप अपनी जो ये मैनिफेस्टेशन है या जो आपकी जो ये इच्छा है वो आप डिवाइन तक पहुंचा रहे हो। तो बोलने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना कि पता नहीं कब ज़ुबान पे सरस्वती बैठी हो। तो इसको क्लेम करने के लिए आप कमेंट करिए, लिखिए आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम भी ओनली आप लिख सकते हो, और क्लेम जो भी आप करना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। और मुझसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने क्रिस्टल का बता ही दिया, मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं वीडियो को अटैच नहीं करूँगी। तो मैंने बता दिया रोज़ क्वार्टर्स वगैरह, जो रोज़ क्वार्टर्स आपके रिलेशनशिप के लिए होता है, आपके रिलेशनशिप को हील करने के लिए, आपके रियूनियन के लिए, जो ये पिंक कलर वाला जो ब्रेसलेट है, रोज़ क्वार्टर्स होता है ये, तो ये आप मैं एक्टिवेट करके देती हूँ, वो आप मुझसे ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके काम को या आपको या आपके रिश्ते को या आपके पर्सन को या आपके घर में किसी को बार बार नज़र लग जाती है, तो उसके लिए आप ब्लैक टॉर्मलाइन का क्रिस्टल पहन सकते हो। ये ब्लैक टॉर्मलाइन है, आप ये क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। और अपने करियर के लिए मैं सिट्रिन, पायराइट और ग्रीन इवेंचुराइन, तीनों क्रिस्टल का मैं मिक्स ब्रेसलेट होता है, मैं वो देती हूँ उसको एक्टिवेट करके, ताकि आप चाहे आप जॉब में हो, चाहे आपका बिजनेस है, सब में जो ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपके गुड लक आपका साथ नहीं दे रहा है, गुड लक आपसे दूर चला गया है, या आपका पैसा आ रहा है बट आपके पास पैसा टिक नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको काम नहीं मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप वो ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे भी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो बाकी मैंने बता ही रखा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय।